फेस काला हो जाता है सनस्क्रीन लगाने के बाद भी। क्या सनस्क्रीन के भी टाइप्स आते हैं? SPF 30, 50, 80 कौन सा सही है? ये वीडियो बिना स्किप किए देखो और अपने लिए बेस्ट सनस्क्रीन चुनो। ये तो सबको पता है सन से यूवी रेज आती है जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती है। पर यूवी रेज भी दो टाइप की होती है, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। अब यूवी ए और यूवी बी रेज के बारे में जान के आपको क्या करना है ये वीडियो के आगे पता चलेगा। पहले यूवी ए और यूवी बी रेज के बारे में कुछ जानते हैं। जो यूवी ए रेज है उससे आपको अर्ली एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस ये सब होता है। यूवी बी रेज से सन बर्निंग, सन टैनिंग और स्किन कैंसर भी यूवी बी रेज से ही होता है। इतना याद रखो, यूवी ए रेज से एजिंग और यूवी बी रेज से सन बर्निंग होती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका सनस्क्रीन आपको यूवी ए और यूवी बी दोनों रेंज से प्रोटेक्ट करता है या नहीं? अब ये चेक करने के लिए दो फैक्टर्स है, PA+ और SPF। PA का मतलब होता है प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ यूवी ए रेज, यानी ये एक रेटिंग सिस्टम है जो मेजर करता है आपकी सनस्क्रीन आपको यूवी ए रेज से कितना प्रोटेक्ट कर सकती है। तो आपकी सनस्क्रीन पर PA एक बार प्लस है तो आपकी सनस्क्रीन आपको यूवी ए रेज से थोड़ा ही प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर PA 2 बार प्लस है तो प्रोटेक्शन मॉडरेट मिल रही है। PA 3 बार प्लस होने से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। PA 4 बार प्लस है तो आप इंटेंस सन एक्सपोजर में जा सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रही है यूवी ए रेज से। अब यूवी ए रेज से तो प्रोटेक्शन हो गई, यूवी बी रेज की बात कर लेते हैं। तो SPF के बारे में सबने सुन ही रखा है, इसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आपने सनस्क्रीन पर SPF 50, 80, 30, 100 ये सब लिखा तो देखा ही होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इससे पता चलता है जब आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया है तो आप सन एक्सपोजर में कितने टाइम तक या कितनी देर तक रह सकते हैं बिना सन बर्निंग और सन टैनिंग के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिना सनस्क्रीन लगाए सन एक्सपोजर में जाने के 10 मिनट बाद से आपकी स्किन में सन बर्निंग या सन टैनिंग होना स्टार्ट होती है, पर अगर आपने SPF 30 लगा रखा है तो आपकी स्किन को 300 गुना ज्यादा टाइम मिलेगा सन बर्निंग या सन टैनिंग होने में। मतलब आपको 5 से 6 घंटे तक का प्रोटेक्शन मिल रहा है। पर वहीं अगर आपने SPF 50 लगा रखा है तो आपकी स्किन को 500 गुना ज्यादा टाइम लगेगा सन बर्निंग या सन टैनिंग होने में। तो ऐसे भी समझ सकते हो। आप घर या ऑफिस में बैठे तो आप SPF 20 से 30 के बीच लगा सकते हैं, पर अगर आप हर दिन बाहर जाते हैं तो आप SPF 30 से 50 तक लगाएं। आप एक्सट्रीम सन एक्सपोजर में हैं, जैसे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, माउंटेन पर है, बीचेस पे है, तो SPF 50 या उससे ज्यादा ही लगाएं। आप सोच रहे होंगे SPF 50, 80, 100 ऐसी सनस्क्रीन से मेरा काम हो जाएगा। हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा SPF वाली सनस्क्रीन ही यूज करनी है, पर सनस्क्रीन को हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। एक बार स्वेटिंग के साथ सनस्क्रीन हट जाती है तो हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सनस्क्रीन लेने जाओ तो SPF के नंबर्स के साथ साथ PA के लेवल्स भी जरूर चेक करना, PA पे कितने प्लस लगे हैं, क्योंकि SPF तो आपको यूवी बी रेज से ही प्रोटेक्ट करता है। यूवी ए रेज से प्रोटेक्शन के लिए PA के लेवल्स होना भी जरूरी है। और अगर किसी सनस्क्रीन में दोनों फैक्टर्स है, SPF और PA, तो उस सनस्क्रीन पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जरूर लिखा होगा, मतलब आपको सन से पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है। अब ये भी जान लो कि सनस्क्रीन के भी टाइप्स होते हैं, केमिकल, मिनरल और हाइब्रिड सनस्क्रीन। अब ये समझना जरूरी है कि केमिकल और मिनरल सनस्क्रीन कैसे काम करती है और आपको अपने लिए कौन सी सनस्क्रीन लेनी चाहिए। केमिकल सनस्क्रीन है वो स्किन में एब्जॉर्ब होकर यूवी रेज को हिट में कन्वर्ट करके रिलीज कर देती है। बेसिकली ये सनस्क्रीन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर यूवी रेज को एक तरीके से फिल्टर करने का काम करती है। मिनरल सनस्क्रीन, जिसको फिजिकल सनस्क्रीन भी बोलते हैं, वो आपकी स्किन पर एक लेयर बनाकर बैरियर की तरह काम करती है और यूवी रेज को आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट कर देती है। मिनरल सनस्क्रीन के मेन इंग्रेडिएंट्स जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। केमिकल सनस्क्रीन के मेन इंग्रेडिएंट्स ऑक्सीबेंजोन और एवोबेंजोन है। जो केमिकल सनस्क्रीन है वो लाइट वेट होती है, स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और ना ही कोई व्हाइट कास्ट होती है, तो आप इसको मेकअप के पहले या अंडर द मेकअप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। मिनरल सनस्क्रीन बैरियर की तरह काम करती है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा थिकर होता है और ये व्हाइट कास्ट भी छोड़ती है। स्किन पर भी हैवी फील हो सकता है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए सुटेबल नहीं है, पर ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। मिनरल सनस्क्रीन का ये फायदा है कि इसको लगाने के बाद ये इंस्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, पर केमिकल सनस्क्रीन को लगाने के 15 से 20 मिनट बाद ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो केमिकल सनस्क्रीन है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और मिनरल सनस्क्रीन सिर्फ सेफ है। आपको स्किन पर केमिकल वर्सेस मिनरल सनस्क्रीन के बारे में लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केमिकल और मिनरल दोनों सनस्क्रीन के प्रोज एंड कॉन्स है। तो मार्केट में एक और टाइप का सनस्क्रीन अवेलेबल है जिसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था,
जो है हाइब्रिड सनस्क्रीन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड सनस्क्रीन केमिकल और मिनरल सनस्क्रीन का एक कॉम्बिनेशन है। ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है और लाइट वेट भी है। बेस्ट पार्ट ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपकी सनस्क्रीन कैसी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले जेल बेस्ड या केमिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सनस्क्रीन बहुत लाइट वेट और नॉन ग्रीसी होती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह तो क्रीम बेस्ड और हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन का यूज करें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करें। सनस्क्रीन के फॉर्मुलेशन और टेक्सचर भी अलग अलग हो सकते हैं। ये जेल फॉर्म में आ सकती है, क्रीम फॉर्म में आ सकती है, स्प्रे फॉर्म में भी आ सकती है, स्टिक्स में भी आ सकती है। अब जाते जाते ये जान लो कि सनस्क्रीन कब कब किस तरीके से लगाना है। सनस्क्रीन को फेस पर 2 फिंगर जितना लगाओ और अगर नेक भी कवर कर रहे हो तो 3 फिंगर जितना लगाना है और 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है। घर में बैठे हो सोच रहे हो सनस्क्रीन नहीं लगाने का, तो जाकर पहले सनस्क्रीन लगा कर आओ, क्योंकि यूवी रेज घर के अंदर भी एंटर करती है। आपके मेकअप के किसी प्रोडक्ट में SPF है तब भी आपको आपकी सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। वीडियो का क्विक रिकैप आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए सनस्क्रीन लेना। इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।